नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरयू का खेती की पाठशाला में। और मेरा नाम है जगदीश पाटीदार, गांव अंबा, तहसील पिपलवाड़ा, जिला रतलाम का रहने वाला हूं। साथियों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें प्याज का जो हम बीज उत्पादन करते हैं उसमें मैं क्या प्रैक्टिस फॉलो करता हूं, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, यहाँ पे हमने रीज एंड फरो, जिसको इंग्लिश में या वैज्ञानिक भाषा में अंग्रेजी में जिसको रीज एंड फरो, कूड़ और नाली पद्धति कहते हैं, उस पद्धति से हमने कूड़ और नालियाँ बनाई है। जिस तरीके से पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले हमारे बाप दादा प्याज बीज उत्पादन के लिए लगाते थे, आजकल की प्रैक्टिस, काम का वर्कलोड ज़्यादा होने और समय कम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सीधे क्यारे बनाते हैं और क्यारे में बल्ब को लगा देते हैं। साथियों, तरीका वो भी गलत नहीं है, आप सब समझदार हैं, ज्ञानी हैं। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, फिर भी जो मैं प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, जिस तरीके से आप और हम लोग पहले लगाते आ रहे हैं क्यारे में प्याज के बल्ब, बीज उत्पादन तो उस तरीके से भी हो जाता है, परंतु उसमें दिक्कत एक ही आती है कि जब जैसे जैसे इस बल्ब का बंच निकलता है, ऊपर हेड जब आता है और जब उसके पकने की स्थिति आती है, तो वो क्या है कि ऊपर जैसे जैसे वज़न बढ़ने लगता है, हेड में बीज बनने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है, तो वो उसका पाइप जो है ज़मीन से गिरने लग जाता है, आड़ा हो जाता है, या लॉजिंग जिसको बोलते हैं, साइंटिफिक भाषा में जिसको लॉजिंग बोलते हैं, वो समस्या आती है। उस वजह से हमारा बीज प्रॉपर तरीके से नहीं पक पाता है और अध पका बीज हमें प्राप्त होता है, जिससे आगे कई सारी समस्या आती है। पोचा बीज जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके का रह जाता है, जो बाद में अंकुरण में भी दिक्कत आती है और फिर हमें आगे तक परेशान उसके लिए होना पड़ता है। यहाँ पे साथियों, समय ज़रूर लगता है, पर काम व्यवस्थित अगर करना है, अच्छा उत्पादन बीज का अगर चाहिए प्याज का, तो ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे प्याज जो है यहाँ पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, ये कटे हुए हैं। साथियों, इसको 1/3 ऊपर से 1/3 हिस्सा हमने काट दिया है। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इस तरीके से प्याज का बीज उत्पादन करने से इसका जो बीज बनेगा और उस बीज को जब हम वापस से लगाएंगे, पुनः बोएंगे, नर्सरी तैयार करके जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो उसमें जो पाइप निकलते हैं, जिससे प्याज की गुणवत्ता ख़राब होती है, जिसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, वो पाइप निकलने की समस्या कम आती है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। साथियों, पाइप निकलने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिलाना, ज़्यादा ठंड गिरना, ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन तो है ही। उसके साथ उसमें एक रीज़न ये भी है कि इस तरीके से अगर प्याज हम काट के लगाते हैं, तो उससे जो बीज बना है और उस बीज को जब हम वापस से लगाएंगे, तो उसमें फ्लावर स्टॉक, प्याज में जो स्टॉकिंग होने की समस्या होती है, बोल्टिंग, फ्लावर स्टॉक जो आता है वो कम आती है। ये प्रैक्टिस में काट के लगाने की पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे उत्पादित किए हुए बीज में इस प्रकार की समस्या बहुत कम आती है। साथियों, यहाँ समय ज़रूर लगता है प्याज को कटवाना, फिर इस तरीके से रीज और फरो बना के उसमें लगाना, पर ये समय हमारा जो काटने का समय यहाँ पे लगता है, इसमें हम 2-3 दिन लेट भी होते हैं। आज जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 दिसंबर हो चुका है, मैं ज़रूर इस प्याज को बीज उत्पादन के लिए लगाने में लेट हो गया हूँ, परंतु ये समय हमारा जब वहाँ बचता है वापस, कहाँ पे, जब हम इससे तैयार बीज को जब खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे अगले साल, और जब उसमें बोल्टिंग होगी, प्याज के बीज उत्पादन वाले बंच जब निकल जाएंगे, उसको जब तुड़वाने में हमारा समय जो है वहाँ पे बच जाएगा। साथियों, अभी हमने इसको जिगजैग तरीके से रखा हुआ है प्याज को, बल्ब को, ये देखिए
आगे पीछे, ताकि इसको पर्याप्त स्पेस एक दूसरे बल्ब को मिल सके। अब इसको हम वापस से दबाने के लिए वही कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे, वो कोई विशेष प्रैक्टिस नहीं है, आप सब और हम सब करते ही हैं। कल्टीवेटर या पंजे के पीछे टाट बांध के ये हमने रीज एंड फरो बनाई है। अभी वापस से इसको हम पूरने के लिए, ये जो रीज इसका दिख रहा है, यहाँ पे जो टाट वाला फार जो है कल्टीवेटर का, वो यहाँ पे चलेगा। इससे ये मिट्टी इधर और इधर दोनों इन फरों में गिर जाएगी। यहाँ पे फरो बन जाएगा, मतलब कूड़ बन जाएगी, और जहाँ हमारा प्याज है वहाँ पे मेड़ बन जाएगी। इससे ये जो प्याज स्प्राउट होके बाहर आएगा, ये ज़मीन के अंदर मजबूती से पकड़ाया हुआ रहेगा, आखिर तक ये अंत तक गिरेगा नहीं, इसमें लोजिंग की समस्या नहीं आएगी और बीज अच्छा पकेगा। साथियों, एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, इसमें हमने बेसल डोज में 10 किलो DAP प्रति बीघा का मैं बता रहा हूँ, 10 किलो DAP, 2 किलो सल्फ़र WDG, 2 किलो सल्फ़र बेंटोनाइट, 2 किलो फिप्रोनिल 0.06% जो आता है वो हमने इसमें यूज़ किया है। क्योंकि साथियों, हमने एक चीज़ और देखी है, आप सब ने देखी है कि प्याज ये जब स्प्राउट होकर बाहर आ जाएगा, इसके 15 दिन 20 दिन महीने भर बाद में इसमें कुछ पौधे सूखने लग जाएंगे, जिसके लिए हम बाद में परेशान होते हैं, कई सारे स्प्रे करते हैं, पर वो उसका सूखना नहीं रुकता है। उसका एक कारण है क्योंकि ये बल्ब है और पुराना बल्ब है। तो इसमें क्या है, फिप्रोनिल हमने इसलिए डाला है कि इसमें जो ज़मीन से जो कीड़ा लगता है, उस कीड़े से इसको बचाने के लिए, ताकि ये जर्मिनेशन होने के बाद, इसमें स्प्राउटिंग आने के बाद पौधा ख़राब ना हो, इसलिए हमने इसमें फिप्रोनिल डाला है। जो कि हम लहसुन में भी आप सब डालते ही हैं, तो वो इसमें हमने यूज़ किया। और साथ में इसमें हमने ह्यूमिक एसिड, इफ्को का ह्यूमवी के करके जो आता है, जिसमें ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड और पोटास का कंटेंट है, वो हमने इसमें 250 ग्राम बेसल डोज में यूज़ किया है। और 250 ग्राम इसको हमने बल्ब को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया है। बल्ब को ट्रीट करने के लिए हमने थायोफेनेट मिथाइल 250 ग्राम और 250 ग्राम ह्यूमवी के, दोनों को हमने पानी में घोल के इस बल्ब को उसमें डुबो के निकाला है। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे रोपाई की है, मतलब बल्ब को यहाँ जमा दिया है। अब इसमें हम ट्रैक्टर ऊपर से इसमें चलाएंगे, ताकि ये रीज जो मेड़ जो बनी हुई है, मेड़ की जगह नाली बन जाएगी, और जहाँ प्याज हमारा रखा हुआ है वहाँ पे मेड़ बन जाएगी, जिससे ये प्याज अच्छे से दब जाए। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस मैंने इस बार की है। हर साल मैं भी क्यारे में ही इसको बल्ब को लगाता था, सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। साथियों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी भी इस तरीके की खेती से संबंधित छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जानते रहें, क्योंकि खेती में बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है करने के लिए, जिससे हम अपने खर्चे बचा सकते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी भी इस प्रकार की प्रैक्टिस फॉलो करें या जानकारी प्राप्त करें, तो वीडियो को शेयर करें, और अपडेट्स जानने के लिए, आगे और वीडियो जो भी आने वाले हैं उनके जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।